नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए और पसंद करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर, क्या शानदार नाम दिया है हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने। सिंदूर का बदला लेने के लिए सेना ने नाम चुना ऑपरेशन सिंदूर, और जिस तरह का करारा जवाब दिया पाकिस्तानियों को, घर में घुसकर 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर निशाने पर ठीक निशाना लगाकर आतंकी कैंपों को सर्वनाश कर देना, उन ट्रेनिंग कैंपों को, उन ट्रेनिंग स्थलों को नेस्तनाबूद कर देना जहां पर भारत के खिलाफ पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। चाहे वो हाफिज सईद के ठिकाने हो, चाहे वो मसूद अजहर के ठिकाने हो। लश्कर का, जैश का, जमात दावत का, हरकत मुजाहिदीन के तमाम आतंकी इन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स में सिखाए जाते थे, पढ़ाए जाते थे कि भारत जाएं और भारत के खिलाफ आकर आग उगलें और भारत में तनाव पैदा करें, भारत में अव्यवस्था पैदा करें, भारत में हिंसा फैलाएं। और उन तमाम ठिकानों को, ज़्यादातर ठिकानों को निशाना बना दिया गया है। अभी तो सही आंकड़े सामने नहीं आए हैं। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार को इस बात का अंदाज़ा है, अभी तो अपुष्ट जानकारी है, कि करीब 100 के आसपास इन आतंकियों के लड़ाके मारे गए हैं। आतंकियों जो 100 की संख्या, ये कोई कम नहीं होती है। उनको एक साथ इन झटकों में करीब 25 मिनट तक चले 24 मिसाइल हमलों में इन 100 से अधिक आतंकियों का सर्वनाश कर दिया गया है। तो शुरुआत आज के वीडियो की मैं इसी बात से करना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के झूठ को एक एक करके एक्सपोज करता हूं। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। वीडियो नहीं बनानी, वैसे निकालना बस मोबाइल। जनाजा निकल रहा है, ये आतंकियों के रिश्तेदारों का जनाजा है। हमारी सेना के निशाने पर मसूद अजहर था। मसूद अजहर कहाँ गया अभी तो नहीं पता, जिंदा बचा कि घायल हुआ या क्या स्थिति है नहीं पता, पर मसूद अजहर के रिश्तेदारों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 14 रिश्तेदार मसूद अजहर के बहावलपुर में जो हमारा मिसाइल हमला हुआ उसमें मारे गए हैं। और ये जनाजा, ये भीड़, ये लोगों की भीड़, ये पुलिस कर्मियों की भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है, ये उसी वक्त की है। एक और तस्वीर देखिए। जनाजे के वक्त जब अंतिम संस्कार के समय जो कर्मकांड किए जाते हैं इस्लाम में, वो कर्मकांड करते हुए तमाम मौलाना दिखाई दे रहे हैं, तमाम धार्मिक गुरु दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी फौज भी दिखाई दे रही है। देखिए इस वीडियो में। बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझे आप? तो जो लोग इस बात से डिनाय करते थे कि उनका आतंकियों से कोई संबंध नहीं है, आतंकियों को वो पनाह नहीं देते हैं, ये तो सरेआम सबूत है। पाकिस्तानी कैमरों पर कैद सबूत है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, और ये पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरीके के भीड़, जिस तरीके की पाकिस्तानी आर्मी का डिप्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है इन जनाजों के साथ, वो समझ में आ रहा है कि
आसिम मुनीर जैसे लोग जो पाकिस्तान के शासक हुए, या परवेज मुशर्रफ जैसे लोग जो पाकिस्तान के कभी सेना अध्यक्ष हुए, बाद में राष्ट्रपति हुए, उन लोगों ने इनको पनाह दी थी। और पनाह ही नहीं दी, आज उनकी सरपरस्ती में इनका इंतकाल भी किया जा रहा है, इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकिस्तान है, वो आतंक को पनाह देने वाला देश है, और इसीलिए वहां पर आतंकियों के साथ सेना खड़ी है। तभी तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में हर मुल्क ऐसा है जिसके पास सेना है, पर पूरी दुनिया में एक ही मुल्क ऐसा है जिस सेना के पास जहां पर मुल्क है, यानी पूरी की पूरी सेना चलाती है पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, बेनजीर भुट्टो हो, बिलावल भुट्टो हो, ये सब तो ड्रामे हैं। असली हुकूमत तो वहां की फौज करती है, और वो फौज इन्हीं आतंकियों की को पनाह देती है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो लखवी हो। इन लोगों को पनाह दे देकर वो हिंदुस्तान में अनरेस्ट पैदा करते हैं, अफगानिस्तान में अनरेस्ट पैदा करते हैं। खैर, वहां तो एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया उनके साथ। ये पाकिस्तान के झूठ का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है इन दो वीडियो के जरिए। एक जनाजे में उमड़ी भीड़, और उसके बाद अंतकाल के समय पर जिस तरीके से कलमा पढ़ा गया, और उसमें जो भी कर्मकांड होता है इस्लाम में, वहां पर मौजूद फौजियों की मौजूदगी साफ दिखा रहा है कि पाकिस्तानी झूठे नंबर 1 होते हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और तो और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक पाकिस्तानी का दर्द ही देखिए। अब मैं आपको एक और वीडियो सुनवाता हूं, सोशल मीडिया पर वायरल है ये वीडियो। एक पाकिस्तानी आवाम का एक नुमाइंदा है, एक बाशिंदा है, सुनिए पहले इसके बयान को। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा, और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है, और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने, और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर, या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो पर प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाह ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। कोई ऐसी, समझे आप, जिस तरीके से वो ये कह रहा है कि भाई हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहां गया, हिंदुस्तान की मिसाइलें आई, हमारे इलाकों में आकर नेस्तनाबूद करके चले गए हिंदुस्तान के सैनिक, हिंदुस्तान के फौजी, हिंदुस्तान के हवाई जहाज। हमारे मिसाइल डिटरेंट सिस्टम क्या कर रहा था, क्यों नहीं इनको रोक पाया? सबसे बड़ी बात तो ये। फिर वो ये कह रहा है, इस पूरे वीडियो में सुनने के बाद उसकी पीड़ा दिखाई देती है कि आखिरकार किस काम का। कल यही मिसाइल आकर जब हिंदुस्तान तय कर लेगा कि उसको आर्मी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाना है, रावलपिंडी में GHQ को, तब कहां जाएंगे ये लोग? अभी तो हिंदुस्तान ने केवल आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया है, और ये साबित कर दिया है हम लोगों ने कि हम बड़ी आसानी से पाकिस्तान में मौजूद किसी भी जगह को पूरे प्रिसीशन के साथ, पूरी सटीकता के साथ खत्म कर सकते हैं, बगैर बॉर्डर का वायलेशन किए, बगैर एयर स्पेस का वायलेशन किए। ये काबिलियत हमारी फौज के पास, हमारी वायुसेना के पास है। तो तैयार रहिए पाकिस्तानियों, आपका ये जो बाशिंदा है, आपका ये जो लड़का है आपके देश का, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब तय कर लेंगे नरेंद्र मोदी और हमारी सेना कि आपके घर में घुसकर किस पर्टिकुलर जगह पर बम गिराना है, हम वो भी करके आपको दिखा देंगे। आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है।
और इतना ही नहीं, एक बात और बताऊं, पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से कोशिश की हिंदुस्तान में नुकसान पहुंचाने की, बड़ी बड़ी डींगे मारी। वहां के रक्षा मंत्री का बयान सुनिए, ये भी सुनिए, इंटरनेशनल चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। कह रहे हैं जनाब कि हमने सुना है कि सोशल मीडिया पर कि हिंदुस्तान के फाइटर जेट्स को गिरा दिया। रक्षा मंत्री कह रहा है कि सोशल मीडिया पर सुना है। रक्षा मंत्री के पास भी सबूत नहीं है ये कहने के, ये देने के कि वाकई में हिंदुस्तान के वायुसेना को या हमारे लड़ाकू विमानों को क्या नुकसान पहुंचा पाया है। जब नुकसान हुआ ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे ख्वाजा यूनुस? वो तो केवल डींगे हाँक रहे हैं, चाहे वो किसी को भी इंटरव्यू क्यों ना दे। तो पाकिस्तान पर आज की तारीख में कोई भरोसा नहीं कर रहा। ऋषि सुनक का बयान देखिए, ईरान का बयान देखिए, अमेरिका का बयान देखिए, तमाम मुल्कों ने, रूस का बयान देखिए, सऊदी अरब का बयान देखिए, कतर का बयान देखिए, तमाम मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। जर्मनी का बयान देखिए, फ्रांस का बयान देखिए, तमाम मुल्क हमारे साथ खड़े और ये पलट कर कह रहे हैं साफ साफ तरीके से कि वो हिंदुस्तान के साथ हैं और अपने देश को आतंकवाद से बचाने के लिए हिंदुस्तान जो भी कदम उठा रहा है हम उसके साथ हैं। अब पाकिस्तान के पास सिवाय अपनी गलती मान लेने के और आतंकवाद पर लगाम लगाने के कोई भी चीज नहीं बची है। धन्यवाद।